सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा लेसन चला हुआ कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। हमने कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखा और कांग्रेस के विभाजन के बारे में पिछले पीरियड में पढ़ा। आज हम राष्ट्रपति के पद के बारे में उस दौरान यानी जब कांग्रेस में गुटबाजी हो गई थी तो राष्ट्रपति पद के बारे में किस प्रकार की चर्चा रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति के पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति उस दौरान का जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को बढ़ावा दिया। वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त। प्रश्न आता, प्रिवी पर्स क्या था? राष्ट्रीयकरण, अग्रणीय बैंकों को और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को विशेषाधिकार समाप्त करने के बारे में ये एक विधेयक था, कानून था। कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। इसके परिणामस्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निलंजप्पा और व्हिप जारी किया गया कि सभी कांग्रेसी सांसद विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट दें। इंदिरा गांधी के समर्थन में गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजन करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुले आमंत्रात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस ने सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी गिरी की विजय हुई और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार, पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी में निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी असली कांग्रेस है। 1969 में नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई में कांग्रेस खेमे में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिपब्लिकन कहा जाने लगा। इन दोनों दलों में क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस का भीतर इंदिरा गांधी ने पार्टी की टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने समाजवादी और पुरातनवादी तथा गरीबों की हिमायती अमीरों की तरफदार के बीच लड़ाई करार दी। प्रिवी पर्स की समाप्ति कैसे हुई, इस पर भी पहले अध्याय में आपने देखा कि देशी रियासतों के बारे में पढ़ा था। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में पहले सरकार के आश्वासन दिया कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने के लिए अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें यानी शासन की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी जिस राज्य का विलय किया जाएगा उसका विस्तार राजस्व की क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों की विलय के समय राजे महाराजाओं में दी गई इस विशेष सुविधा में कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस वक्त देश की एकता, अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था।
बहरहाल वे वंशागत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 में चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स को समाप्ति की नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रिवी पर्स के व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका और इसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत से संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राय में मौजूदा कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। आज एक मेन प्रश्न बनेगा, प्रिवी पर्स क्या था, इसकी समाप्ति कैसे हुई, और दूसरा है उस दोनों राष्ट्रपति चुनाव में क्या अड़चनें आई। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे। कल हम 1971 के चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।